MQM और पीपल्स पार्टी में एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। मुस्तफा कमाल ने मुराद अली शाह के सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। वजीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। वो कहते हैं सूबे में दूध की नहरें बह रही हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। मुस्तफा कमाल ने सूबे को मिलने वाले 18,000 अरब रुपए का हिसाब किताब मांग लिया। इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए खर्च करने पर भी सवालात उठा दिए। कराची में अब दहशत का राज है, ना ही बोरीबंद लाशें मिलती हैं। वो वक्त भी देखा जब एक इशारे पर पूरा शहर बंद करा दिया जाता था। ये लोग हकाइक के मुनाफी बातें करते हैं। इन लोगों को शहर में नफरत की सियासत करनी है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मुस्तफा कमाल के इल्जामात पर रद्द अमल। मुस्तफा कमाल कभी दिलों को जोड़ने और कभी तोड़ने की बातें करते हैं। क्या इस तरह मोहब्बत बांटी जाएगी और दिलों को जोड़ा जाएगा? मेयर कराची का सवाल। मुल्की सियासत में एक और सियासी पार्टी की एंट्री अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करती गई। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनियर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी बन गए। सरदार मेहताब, डॉक्टर जफर मिर्जा, राना जाहिद तौसीफ, जैगम कादरी समेत 20 अरकान पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील। कोयटा से हजारा बरादरी की रहनुमा फातिमा आतिफ भी पार्टी में शामिल। असेंबलियों में अक्सरियत के बारे में लोगों की है। फॉर्म 47 वाले लोग मुल्क चला नहीं सकते। हर शख्स को आइन के ताबे होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की घन गरज। पाकिस्तान में जालिमाना निजाम बन गया। आम शहरी एक शिकार है। हुक्मरान जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते। मिफ्ता इस्माइल का खिताब। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरूनी मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। लीगी सदर नवाज शरीफ का दावा। मुल्क की तबाही और मुख्तलिफ शोबों का जवाल सिलसिला 2018 में शुरू हुआ। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करने की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस के शोबे की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वजीर आजम ने मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह करार दे दी। जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। तहरीक इंसाफ ने NOC मुअत्तल होने के बाइस इस्लामाबाद का आज का जलसा मुलतवी कर दिया। पार्टी रहनुमाओं का आशूरा के बाद जलसा करने का ऐलान। जलसा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से NOC मुअत्तल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की दीगर PTI रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जलसे का नोटिफिकेशन मनसूख करना अफसोसनाक करार दे दिया। सवाल किया कि DC इस्लामाबाद बताएं कि वो किसके इशारे पर चल रहे हैं। आज सियासी कमेटी की मीटिंग में लाहे अमल देने का ऐलान। वाज़ेह किया पीछे हटने वालों में से नहीं। हम सब के सब जो यहाँ पे हैं हम एक हैं। हमारा मकसद क्या है? आइन और कानून की बालादस्ती। ये हमारा मिशन है और ये हम लोग अचीव करेंगे, लॉफुल तरीके से करेंगे। अपोजिशन आइन के दायरे में रहकर शौक से एहतजाज करे। पूरी कौम और सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का कौमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बड़ी जरूरत है। मलिक अहमद खान ने बानी PTI की APC में शिरकत खारिज अज इम्कान करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर APC में शिरकत से मुतालिक तहरीक इंसाफ का फैसला मुस्बत इक़दाम करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात PTI की पहली पॉलिसी का तसलसल है। PTI को मुतनाज़ा बयानात पर पहले भी नुकसानात पहुंचा और अब भी होगा। मुराद अली शाह की दादू में गुफ्तगू।
जेल में बैठकर देसी घी के खाने वाला भूख हड़ताल क्या करेगा? हड़ताल तो दूर की बात है, वो 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का तंज, बानी पीटीआई पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। मौजूदा हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है, उनके पास मैंडेट नहीं। ये जानते हैं कि फेयर ट्रायल हुआ तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा, हुकूमत आइन को मान रही है, न अदालतों को। मुल्क में सजा और जजा का कोई निज़ाम नहीं। अली अमीन गंडापुर का आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत देने का मुतालबा। अमन व अमान के कयाम से ही मुल्क तरक्की कर सकता है, इसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की स्वात में मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के केसेस में बोली जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदाते दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज 9 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर के थाना शादमान के जिलाओ घिराव के केस में चालान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा। पीटीआई रहनुमा पर 9 मई की प्लानिंग का इल्जाम। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कंदकोट कच्चे के इलाके में डकैतों और जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। मुकाबले में बदनाम जमाना डकैत गैंग का सरगना इमदाद वेओ मारा गया। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। रन ऑफ इलेक्शन में 30 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़तरी से फातह करार। मसूद पज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख, जबकि कदामत पसंद सईद जलीली ने 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल किए। सदर इब्राहिम रईसी की फिजाई हादसे में मौत के बाद सदारती इलेक्शन के पहले मरहले में कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता था। मसूद पज़ेश्कियान का वोटर्स से इजहार तशक्कुर। कामयाबी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसूद पज़ेश्कियान को सदर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादाना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का पैगाम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अवाम के लिए खुशखबरी। महकमे ट्रांसपोर्ट ने जल्द मुल्क की पहली EV टैक्सी और पिंक EV टैक्सी चलाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की जोरदार एंट्री। लाहौर, सियालकोट, मियांवाली, वजीराबाद, कसूर और चूनिया में सड़कें और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फीडर स्ट्रिप करने से कई शहरों में बिजली का निजाम दरहम भरम। गुजरावाला के DHQ टीचिंग अस्पताल में पानी दाखिल। सर्जिकल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर खाली करवा लिया गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश के बाद हब्स में कमी। शहर में सबसे ज्यादा बारिश शाहदरा में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वासा हुक्काम को नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के लिए हंगामी इकदाम का हुक्म। MD वासा गुफरान अहमद की वासा लाहौर को अलर्ट रहने और एमरजेंसी कैंप पर तमाम स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल मुतहरिक रखने की हिदायत। की आंख मचोली, ठंडी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। मौसम का हाल बताने वालों ने आज शाम हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। इसराइली फौज ने अलल सुबह शिमाली गजा में बारूद की बरसात कर दी। ताज़ा हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 2 सहाफ़ियों समेत 27 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का शिकार। लबनान पर भी इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी। शिमाली इलाकों में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। जो बाइडेन ने खुद को ट्रंप के मुकाबिल वाहिद उम्मीदवार करार दे दिया। मुबाहिसे के दौरान बीमार था, कौन है जो मेरी तरह नेटो को मुत्तहद रख सके। रिपब्लिकन उम्मीदवार का TV को इंटरव्यू।
हुकूमत का बैरूनी ममालिक से भीख मांगने में मुलव्विस 2000 से ज्यादा शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक करने की पॉलिसी ज़ेर गौर। बैरूनी ममालिक में रिहाइश पजीर एजेंटों को इंटरपोल के जरिए लाने के ऑप्शन पर भी काम शुरू। कराची के इलाके मवाज कोट में 10 साल तलबा से मुबैना ज्यादती। मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में स्कूल के हेड मास्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्चे के अहले खाना का एहतजाज। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबा न मानने की सूरत में जुलाई से हड़ताल की धमकी दे दी। हैदराबाद में दूध फी लीटर 20 रुपए महंगा कर दिया गया। डेयरी मालिकान के मुताबिक बाड़े वालों ने फी लीटर दूध पर 14 रुपए बढ़ा दिए, जिसकी वजह से महंगा करना पड़ा। जिला इंतजामिया की जानिब से सरकारी निर्ख 200 रुपए लीटर मुकर्रर है। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। 55,000 लीटर स्मगल शुदा ईरानी डीजल पकड़ लिया। जेर जमीन स्टोरेज की सहूलत से डीजल की बरामदगी शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा नामालूम अफराद का कस्टम टीम पर पथराव। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। मुहर्रम के पेश नजर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आई। अवामी मकामात पर असलहा नुमाइश, इश्तियाल अंगेज नारों पर भी पाबंदी होगी। कोहपहमा समीना बेग ने तबीयत खराब होने पर K2 सर करने का मिशन अधूरा छोड़ दिया। बेस कैंप की जानिब वापसी शुरू कर दी। समीना बेग को सांस की तकलीफ है। आबादी के करीब पहुंचने पर गाड़ी से लाने के इंतजाम किए गए। डेप्यूटी कमिश्नर शिगर वलीउल्लाह फलाही की गुफ्तगू। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास जारी। 2024-25 के बजट की मंजूरी दे दी। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का भी जायजा। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल्स। स्पेन ने मेजबान जर्मनी को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस भी पुर्तगाल को पेनल्टीज पर हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के जांग सिनर ने सर्बिया के म्योमिर कैस्मोनोच को शिकस्त दे दी। सिनर ने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रीट सेट्स में हराया।